एक आदमी 3 घंटे प्रदर्शन करता है, बेहोश होकर एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ जाता है और महीने भर बाद वही आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है कि केंद्रीय मंत्री खुद बातचीत के लिए मजबूर हो जाता है। कहानी कॉकरोच जनता पार्टी की है और ये सिर्फ दिल्ली की नहीं, राजस्थान के हर उस बच्चे की कहानी है, देश के हर उस बच्चे की कहानी है जो किसी कोचिंग सेंटर में बैठ के नीट की तैयारी कर रहा है। और कहानी शुरू होती है 6 जून से। अमेरिका से लौटे अभिजीत दीप के नाम के एक शख्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने एक सोशल मीडिया हैंडल बनाया था, नाम रखा था कॉकरोच जनता पार्टी। जब सरकार ने उस हैंडल को बैन कर दिया तो एक नया हैंडल बना, कॉकरोच इज बैक। तो शुरुआत में इसे बहुत गंभीरता से लिया नहीं गया। सोशल मीडिया पर जितनी तेजी से फॉलोवर्स बढ़े उतनी ही तेजी से रुक भी गए। 6 जून के प्रदर्शन को सीमित सफलता मिली। दीपिका खुद 3 घंटे बाद बेहोश होकर एक एसी गाड़ी में बैठकर चले गए। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही आंदोलन आगे चलकर देश भर के छात्रों, युवाओं और उनके परिवारों को जोड़ लेगा और सरकार की पेशानी पे बल ला देगा। टर्निंग पॉइंट आया तब जब सोनम वांगचुक इससे जुड़े। सोनम वांगचुक एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, इनोवेटर की अपनी छवि है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्ना हजारे की पहचान भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता की थी। 28 जून को जब वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ साथ परीक्षा प्रणाली की गड़बड़ियों को मुख्य मुद्दा बनाया, तब इस आंदोलन का दायरा अचानक कई गुना बढ़ गया। यही वो पल था जब एक सोशल मीडिया हैंडल से शुरू हुआ मजाकिया सा प्रदर्शन एक गंभीर राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। सरकार ने गलतियां की हैं और बड़ी गलतियों की बात करें जिन्होंने इस आंदोलन को और बड़ा बनाया। पहली गलती, शुरुआत में मांगों को फिर आंदोलन को पूरी तरह नजरअंदाज करना। दूसरी गलती, पुलिस भेजकर वांगचुक को जंतर मंतर से उठवा लेना। तीसरी गलती, कोई बैक चैनल बातचीत किए बिना सीधे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से करवा देना, वो भी तब जब हजारों छात्र सड़कों पर थे और इन प्रतिनिधियों का उन छात्रों पर कोई नियंत्रण ही नहीं था। नतीजा, बातचीत बेअसर रही। और चौथी गलती, छात्रों के आंदोलन को अपराध की तरह पेश करने की कोशिश। पुलिस केस दर्ज कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, मीडिया में ऐसी क्लिप लीक हो रही है जो दिखाती है कि विद्यार्थियों ने हमला किया, लेकिन इक्का दुक्का घटनाओं के आधार पर पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश उलटी पड़ सकती है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर बड़े आंदोलन में कहीं ना कहीं हिंसा या तोड़फोड़ की घटना जुड़ी होती है। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान बड़ौदा डायनामाइट कांड हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस तक गिरफ्तार हुए थे। आरोप लगा था कि उन्होंने रेल पुल उड़ाने के लिए डायनामाइट की तस्करी की, लेकिन क्या उस आपराधिक आरोप से पूरे जेपी आंदोलन को परिभाषित किया गया? नहीं। तो सवाल यह है कि क्या सरकार की यही रणनीति आज के आंदोलन पर भी उलटी नहीं पड़ेगी? क्योंकि परीक्षा की गड़बड़ियों का असर सिर्फ विपक्ष या समर्थक घरों पे नहीं है, मोदी समर्थक परिवारों के बच्चों पर भी उतना ही है। तो पुरानी राजनीति की बाइनरी अब टूट रही है। समझिए कि आंदोलन असल में इतना बड़ा क्यों हो गया। भारत की राजनीति बीते करीब 4 दशकों से मंडल और मंदिर यानी जाति के समीकरण और धर्म की एकजुटता के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन जो युवा आज जंतर मंतर पहुंचे हैं वो इस इतिहास के चश्मदीद नहीं हैं। 14 से 28 साल की उम्र के नौजवानों ने न मंडल कमीशन का दौर देखा, न राम मंदिर आंदोलन की रथ यात्रा, न कार सेवा, उन्होंने सिर्फ सुनी है बेरोजगारी। इसलिए धर्म की पुरानी बाइनरी उन्हें बांधती नहीं। ये नई पीढ़ी चाहती है सस्ती और अच्छी शिक्षा मिले, परीक्षाएं समय पर हो, पेपर लीक नहीं हो, नतीजे ढंग से आए, सरकार बुनियादी सुविधाएं दे, और वो देने में असफल रही हैं। इसलिए ध्यान दीजिए कि देश की करीब 60 से 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और सरकार को शायद अंदाजा नहीं था कि किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन को जो बदनाम करने वाले जो टूल थे, जैसे खालिस्तानी टैग, अर्बन नक्सल टैग, सोरोस फंडेड टैग पहले इस्तेमाल किए गए, वो इस बार जेनजी पर उतने कारगर नहीं हुए, क्योंकि आंदोलन किसी विचारधारा से नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आकांक्षा और असुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा आंदोलन जिस मुद्दे की नींव पे खड़ा है वो परीक्षा प्रणाली की गड़बड़ियां हैं, पेपर लीक, नतीजों में देरी, और उसका सबसे बड़ा असर आम आदमी के घर पे पड़ता है। तो जब भी कोई पेपर लीक होता है, बच्चे, उनकी मेहनत, उनके परिवारों का पैसा और उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है, भविष्य अंधकारमय होता है, कई बच्चे सुसाइड कर चुके। तो यह घर घर की कहानी है जो दशकों बाद जाकर दिल्ली तक पहुंची है।
और अगर सरकार जो है इस आंदोलन को सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या समझकर निपटाने की कोशिश करेगी तो ये उसके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये किसी पार्टी विरोधी या समर्थक का मामला नहीं है। ये देश के हर उस परिवार का मामला है जिसका बच्चा किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या सरकार इस पीढ़ी को समझेगी या इतिहास खुद को दोहराएगा? आपकी राय हमें कमेंट में चाहिए। क्या ये आंदोलन जेपी के आंदोलन जैसा बड़ा बनेगा? और अगर आपके परिवार में भी कोई बच्चा परीक्षा की गड़बड़ियों से जूझ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।